देखिए हम जो लास्ट डे जहाँ पे हम थे वहीं से आगे शुरू करने वाले हैं। तो हम चल रहे थे, जो आपको बता रहे थे वो था हमारा कि किस तरह से हम लेटस वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। कि जब आरएस वाला वाक्य हमारा लेटस से शुरू होता है, एक बार उसको जो आपको बताया था मैंने लास्ट डे, उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि लेटस वाले थे अपने कि जब आरएस वाला वाक्य लेटस से आरंभ होता है तो हम पहले क्या करते हैं कि आरवी वाले वाक्य में जो सेड या सेड टू होता है उस सेड या सेड टू को प्रपोज टू और सजेस्टेड टू में बदलते हैं। ध्यान रखना है, हम यहाँ पे टू को नहीं हटाते हैं, प्रपोज और सजेस्टेड के साथ टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए हमारे आरवी वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, कर्म नहीं है, तो हम उस प्रपोज या सजेस्टेड के साथ टू का प्रयोग नहीं करते, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरह से हम लेटस से आरंभ होने वाले वाक्यों में जो आरवी वाला वाक्य होता है उसमें सेड या सेड टू होता है जो उसको चेंज करते हैं। अब उससे आगे आता है आपका दूसरा पॉइंट आता है उसमें, और दूसरा पॉइंट आएगा तुम्हारा आरवी एवं आरएस को जोड़ना। ये आपका सेकंड पॉइंट है, उसमें आरवी एवं आरएस को जोड़ना कि किस तरह से जब हमारा वाक्य आरएस वाला लेटस से शुरू होता है तो हम दोनों वाक्यों को किस कनेक्टिव के द्वारा जोड़ते हैं। वो देखिए इसमें, यदि आरएस वाला वाक्य लेट अस से, यदि आरएस वाला वाक्य लेटस से आरंभ होता है तो दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ देते हैं। ये ध्यान रखना है। तो आपको कलेक्टिव दैट का प्रयोग करना है जब हमारा जो आरएस वाला वाक्य है। ध्यान रखना है, यदि लेटस से आरंभ होता है तो जब वाक्य लेटस से आरंभ होता है तो फिर हमें दोनों वाक्यों को, जो आरवी और जो आरएस वाला वाक्य है, उन दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ना है। ध्यान रखना है। तो कलेक्टिव आपका दैट आ गया। इसके बाद उसमें तीसरा पॉइंट आता है आरएस में परिवर्तन। कि अब आपका जो रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य होता है, जो आरएस वाला वाक्य होता है, उस वाक्य को हम किस तरह से चेंज करते हैं, उसमें क्या परिवर्तन करते हैं। देखिए, यदि आरएस वाला वाक्य लेट अस आपका ऐसे भी लिखा हो सकता है, ध्यान रखना है, लेट अस सी आरंभ होता है, यदि आरएस वाला वाक्य लेटस से आरंभ होता है तो वाक्य को बदलते समय लेट अस को बी सुर में, ध्यान रखना है, बी सुर में बदल देते हैं। तो सबसे प्रमुख जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो यहाँ पे है वो क्या है कि जब हमारा वाक्य लेटर से शुरू होता है और जब उस वाक्य को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, ध्यान रखना है, तो जब उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो जो हमारा लेटर्स है उस लेटर्स को हम बी सुर में बदल देंगे, ये ध्यान रखना है। बाकी आपका कलेक्टिव दैट लग जाएगा। प्रपोज और सजेस्टेड में सेड या सेड टू को बदल देंगे, उसके साथ टू लगाना है। लेकिन जब आरवी वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो आपको टू का प्रयोग नहीं करना है। तो इस तरह से हम लेटर्स से आरंभ होने वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखिए। तो पहला उदाहरण आएगा आपका यहाँ पे, सी सेड टू हरी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा,
सी सेड टू हरी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आगे देखिए लेट अस प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड। अब देखो ये वाक्य, सबसे पहली चीज आपको आरएस वाला वाक्य पहचानना है कि हमारा आरएस वाला वाक्य किससे शुरू हो रहा है। अब देखो, अब हमारा जो आरएस वाला वाक्य है वो लेटर से शुरू हो रहा है, इससे हमें पता पड़ गया। अब जब मालूम पड़ गया हमें कि हमारा आरएस वाला वाक्य लेटर से शुरू हो रहा है, तो फिर हमें क्या करना है, सबसे पहले आरी वाले वाक्य को चेंज करना है सी। और अभी हमने लिखा है, आपको बताया है कि जब आरएस वाला वाक्य लेटर से आरंभ होता है तो हम क्या करते हैं कि जो सेड या सेड टू होता है उसे प्रपोज या सजेस्टेड में बदल देते हैं और उसके साथ टू का प्रयोग करते हैं, और आपका कर्म आ गया हरी। इस तरह से आपको सेड या सेड टू को बदलना है। अब दोनों वाक्यों को कनेक्ट करेंगे और दोनों वाक्यों को हम दैट से जोड़ देंगे, ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा वाक्य लेटर से आरंभ हो रहा है। अब आ जाओ आरएस वाले वाक्य पर। और अभी आपको बताया कि जब वाक्य लेटर से शुरू होता है और वाक्य को चेंज करते हैं तो हम लेटर्स को बी सुर में बदल देते हैं, ध्यान रखना। क्या बच गया आपका, प्ले फुटबॉल और इन द ग्राउंड। इस तरह से आपको इस लेटर से आरंभ होने वाले वाक्यों को बदलना है। ये आपको पहला एग्जांपल बताया। इसमें दूसरा एग्जांपल देखिए नेक्स्ट, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, he said to me comma inverted comma let us give me ये बुक। देखो अब ये वाक्य आपका वही लेटर से शुरू हो रहा है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आगे वाले वाक्य को चेंज करो, ही सेड टू को बदल दिया, वही प्रपोज या सजेस्टेड में से किसी एक में, इसके साथ टू लगा दिया, कर्म बच गया मी, और कनेक्टिव लगा दिया हमने दैट। अब इस वाक्य को चेंज करेंगे, लेटर्स को बदल देंगे हम बी सुर में, गिव मी हमारा फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे कर्ता से, कर्ता है हमारा ही। अब मी कर्म कारक है, ऑब्जेक्टिव है, जब मी कर्म कारक है तो इस ही का कर्म कारक आएगा यहाँ पे हिम, और ए बुक। इस तरह से आपको ये वाक्य बदलने ध्यान रखना है। अब एक एग्जांपल आपको बताते हैं विदाउट कर्म वाला। देखिए उसमें क्या आएगा, राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस कुक फूड फॉर हर। ये वाक्य आपका कि राम सेड लेट अस कुक फूड फॉर हर। अब इसमें क्या है, वाक्य तो आपका लेटर से शुरू हो रहा है, लेकिन अब हमारा जो आरी वाला वाक्य है उस आरी वाले वाक्य में सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। और हमने आपको बताया था, लिखाया था नोट के अंदर कि जब आरी वाले वाक्य में सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कर्म नहीं होता है, तो फिर हम प्रपोज और सजेस्टेड के साथ टू का प्रयोग नहीं करते, ध्यान रखना। तो राम, अब इसको बदल दिया प्रपोज में, चूंकि इसके बाद कर्म नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम इस प्रपोज के साथ टू का प्रयोग नहीं करेंगे, ध्यान रखना है। कनेक्टिव वही लगा देंगे दैट। अब चेंज कर दो, लेटर्स को बी सुन में, कुक फूड फॉर हर, थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन नो चेंज। इस तरह से हम जो हमारे आरएस वाला वाक्य जो लेटर से शुरू होता है उस लेटर्स वाले वाक्यों को इस तरह से चेंज करते हैं। अब जस्ट ए मिनट के लिए सही विद्यार्थी इसको नोट करेंगे। अब देखो, तो ये आपके लेटर्स वाले हैं, इस तरह से आपको लेटर्स वालों को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। अब इसी में आपका जो अगला आएगा, इसी में जो आपका अगला पॉइंट आएगा नेक्स्ट जो हम लेने वाले हैं इसी लेट वाले में, आप ध्यान रखना है कि जब लेट के बाद अस होता है तो हम इस तरह से उस वाक्य को चेंज करते हैं, लेकिन जब लेट के बाद अस नहीं होता है, ऑब्जेक्ट तो होता है लेट के बाद लेकिन अस नहीं होगा, ध्यान रखना है।
और जब लेट के बाद अस नहीं होता है तो हम किस तरह से उस वाक्य को चेंज करते हैं, तो उसके लिए लिखेंगे हम। तो यहाँ पे शीर्षक डालेंगे लेट से आरंभ होने वाले वाक्य। देखिए अभी आपको बताया कि जब लेट के बाद अस होता है तो किस तरह से वाक्य को चेंज करते हैं, लेकिन जब केवल हमारा वाक्य लेट से शुरू होता है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट तो हुआ लेकिन अस नहीं आएगा, ध्यान रखना है, और कोई ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऐसे वाक्यों को हम किस तरह से चेंज करेंगे वो देखिए। यदि आरएस वाला वाक्य केवल लेट से आरंभ होता है, तो ऐसे वाक्यों को निम्न प्रकार से बदलते हैं। अब देखिए कि जब हमारा वाक्य जो आरएस वाला वाक्य है वो केवल लेट से शुरू होगा, लेट के बाद अस नहीं होगा, ऑब्जेक्ट तो आएगा लेकिन अस नहीं होगा, ध्यान रखना है। और जब केवल हमारा वाक्य लेट से शुरू होता है तो किस तरह से हम उस वाक्य को चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो वो देखिए। तो सबसे पहले वो नंबर 1 पॉइंट आएगा आपका वही आरबी में परिवर्तन। पहला पॉइंट आएगा आपका आरबी में परिवर्तन। देखिए यदि आरएस वाला वाक्य केवल लेट से आरंभ होता है, लेट से आरंभ होता है, तो आरबी में आए सैड या सैड टू, ध्यान रखना है। तो आरबी में आए सैड या सैड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। अब यहाँ पे टू नहीं लगाना है, ध्यान रखना। पहली चीज टू का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। जब वाक्य लेटर से आरंभ हुआ तो हमने इन दोनों के साथ टू लगाया, लेकिन जब केवल लेट से शुरू हुआ तो हमने इन दोनों के साथ टू का प्रयोग नहीं किया। तो ध्यान रखना है केवल प्रपोज या सजेस्टेड आएगा, इसके साथ आपको टू का प्रयोग नहीं करना है। तो इस तरह से हम सैड या सैड टू को चेंज करेंगे। दूसरा है आरबी एवं आरएस को जोड़ना। आप देखिए किस तरह से दोनों वाक्यों को हम कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे। यदि आरएस वाला वाक्य केवल लेट से आरंभ होता है, लेट से आरंभ होता है, तो दोनों वाक्यों को टू से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो कनेक्टिव हमें लगाना है वो टू लगाना है। दोनों में अंतर आ रहा है, अंतर भी समझ लेना कि जब वाक्य लेटर से आरंभ हुआ तो सैड या सैड टू को हमने प्रपोज टू और सजेस्टेड टू में बदला, लेकिन जब केवल लेट से आरंभ हुआ तो प्रपोज या सजेस्टेड में बदला, उसके साथ टू नहीं लगाया। लेकिन जब वाक्य लेटर से आरंभ हुआ तो कनेक्टिव हमने दैट का प्रयोग किया, लेकिन जब वाक्य हमारा केवल लेट से शुरू हुआ, लेट के बाद अस नहीं हुआ, तो हमने दोनों वाक्यों को टू से जोड़ा।
तो कनेक्टिव के भाई ध्यान रखना है, तो यहाँ पे टू लगाना है, लेटेस्ट वाले में दैट का प्रयोग करना है। तीसरा आएगा RS में परिवर्तन। देखिए किस तरह से हम वेक्टर को चेंज करेंगे। जब RS वाला वाक्य केवल लेट से आरंभ होता है, जब RS वाला वाक्य केवल लेट से आरंभ होता है तो वाक्य को बदलते समय लेट को नहीं हटाया जाता है। ध्यान रखना है कि जब हमारा RS वाला वाक्य केवल लेट से शुरू होगा, लेट के बाद यानी कि अस नहीं होगा, कोई और ऑब्जेक्ट हो, तो फिर हमें क्या करना है, लेट को नहीं हटाना है, जैसा लेट है उसको वैसा ही लिख देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। और उसमें हमने क्या किया, लेटस को बीसुर में बदला, लेकिन यहाँ पे केवल लेट से जब शुरू हो तो लेट को नहीं हटाएंगे, जैसा है वैसा ही उसको हम लिख देते हैं, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से हम उस वाक्य को चेंज करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे कि किस तरह से इस वाक्य को हमने चेंज किया। एक दो एग्जाम्पल देखो इसके। पहला उदाहरण आएगा आपका, रोहन सेड टू मीरा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, रोहन सेड टू मीरा, कॉमा लगा, इन्वर्टेड कॉमा लगा के लिखिए लेट। ध्यान रखना है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट तो होगा लेकिन अस नहीं आएगा, ये ध्यान रखो। अस के स्थान पर कोई और ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि अगर अस आ गया तो पहले वाले की तरह बन जाएगा। तो लेट मी राइट ये लेटर फॉर यू। देखो ये वाक्य आपका, तो रोहन सेड टू मीरा लेट मी राइट ए लेटर फॉर यू। तो किस तरह से चेंज करेंगे। पहली चीज क्या ध्यान रखनी है कि हमारा वाक्य केवल लेट से शुरू हो रहा है, लेट के बाद अस नहीं है। ऑब्जेक्ट तो है, कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा लेकिन अस नहीं आएगा, ध्यान रखना है। अगर अस आ गया तो पहले वाले की तरह बनाना है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, रोहन, अब ये जो सेड टू दे रखा है इसको केवल प्रपोज में बदलेंगे, इसके साथ टू का प्रयोग नहीं करेंगे, ध्यान रखना है। अगर लेट के बाद अस होता तो यहाँ टू लगा देते, लेकिन केवल लेट से शुरू हो रहा है तो केवल प्रपोज आएगा, ठीक है। कर्म बच गया, कर्म को लिखो। अब कनेक्टिव, अगर लेट के बाद अस होता है तो दैट का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब लेट के बाद अस नहीं होता है तो केवल कनेक्टिव टू लगाते हैं, ये ध्यान रखो। अब आ जाओ RS वाले वाक्य पर। जब लेट के बाद अस होता तो लेटस को बीसुर में बदल देते, लेकिन अब केवल लेट से शुरू हो रहा है इसलिए लेट को हम नहीं बदलेंगे, लेट का लेट ही आएगा, ध्यान रखना है। मी फर्स्ट पर्सन, कर्ता से करता है रोहन, रोहन को माना हमने ही। मी कर्म कारक है तो ही का कर्म कारक आएगा यहाँ पे हिम। आपका बच गया राइट ये लेटर फॉर, अब यू, यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन को बदलेंगे कर्म से। कर्म में मेरा, इसको माना हमने सी, तो अब यू को बदलेंगे सी से। यू हमारा कर्म कारक है तो यहाँ पे सी का कर्म कारक होगा हर। तो इस तरह से हमने इस लेट वाले वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया। एक एग्जांपल और देखिए इसमें इसके साथ ही, he said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, let her read a book, let her read a book
विद मी। देखो ये आपका वाक्य है, वही लेट से शुरू हो रहा है, तो इस वाक्य को चेंज कैसे करेंगे? ही, वही सेड टू को बदल दिया प्रपोज में, क्योंकि केवल लेट से शुरू हो रहा है। कर्म बच गया मी, कनेक्टिव लगा दिया टू। अब बदल दो, लेट के बाद अस नहीं है तो लेट का लेट ही आएगा। हर थर्ड पर्सन नो चेंज। रीड, ई, बुक, बिग। मी आपका है, मी फर्स्ट पर्सन है, इस फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे कर्ता से। कर्ता है हमारा ही। अब मी हमारा जो है वो कर्म कारक है, तो ही का कर्म कारक आएगा हिम। इस तरह से ध्यान रखना है। हमारा वाक्य जब केवल लेट से शुरू हो तो हमें उन वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरह से चेंज करना है। आपके सामने दोनों में अंतर भी यहाँ दिखाई देगा, अंतर भी यहाँ पे दिखाई देगा कि जब हम दोनों को बनाते हैं तो किस तरह से कौन से शब्द किसमें लगाते हैं, ये ध्यान रखना। आप पहले दृष्टि नोट के लिए इसको नोट करेंगे। तो अब इसमें ध्यान रखना है, दोनों में आपको अंतर के साथ कैसा भी शब्द आ जाए, लेट के बाद अस हो तो क्या लगाना है, और जब केवल लेट से शुरू हो तो क्या लगाना है। अब एक एग्जांपल दे करके मैं आपको यहीं छोड़ने जा रहा हूं, ध्यान रखना। शी सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट them dance on the roof। ये आपका वाक्य है जो आपको चेंज करना है। तो इस तरह से आज का हमारा जो टॉपिक है उसको हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।